Hi friends, this is your favorite sir सर्वेश सर. I hope you enjoyed my last video. तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने आपको डिफरेंट लॉ बताया था, देन उसके बाद आपको राउंड वाटर डेरिवेशन करके समझाया था. आज हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. दोस्तों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल सॉल्व क्वेश्चंस होते हैं वो आपके नीट या जेईई एग्जाम में आते हैं. तो बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है. तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है ये सब किस पे डिपेंड होता है, ये होता है सॉल्यूट. नंबर ऑफ सॉल्यूट जब हम सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो उस पर जो चेंजेस होते हैं उसी को हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. देन बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन से होते हैं. तो पहला होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फिर होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, देन होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और फिर लास्ट होता है ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर. तो अब बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है. तो दोस्तों रिलेटिव वेपरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है ये हमारा राउंड लॉ से रिलेटेड होता है, इसीलिए इसमें वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन दोनों का रिलेशन बताया जाता है. तो इसमें दिया है डेल्टा P1 अपॉन P10 इक्वल टू P10 माइनस P1 अपॉन P10 तो इक्वल टू X2. यहाँ पे दोस्तों X2 क्या है, मोल फ्रैक्शन है. दोस्तों ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है. देन बात करते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. जब हम उसमें टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसमें जो भी चेंजेस होता है उसी को बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फाइनल स्टेज में आने लगता है तो उसको बोलते हैं डेल्टा TB प्रोपोर्शनल M. तो डेल्टा TB इक्वल टू हो जाएगा KBM. तो ये जो KBM है ये क्या है, ये अपना बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है. देन बात करते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जब टेम्परेचर बहुत डाउन चला जाता है, माइनस में चला जाता है, तो उसमें क्या होता है डेल्टा TF प्रोपोर्शनल M. तो डेल्टा TF इक्वल टू KFM. तो यहाँ पे KF क्या है, ये फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है. देन बात करते हैं ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर. तो ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है ये हम जानते हैं, ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड होता है. यहाँ पर एक फार्मूला दिया हुआ है पाई इक्वल टू CRT. तो जो पाई इक्वल टू NB अपॉन V है, यहाँ पे C हो रहा कंसंट्रेशन, फिर R हो रहा गैस कांस्टेंट, T हो रहा टेम्परेचर और R की वैल्यू होती है 8.314. तो यहाँ पे N2 अपॉन V हो जाएगा C की जगह और RT आ जाएगा. देन बात करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस. रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, जब ऑस्मोसिस एक बार रिवर्स हो जाता है मतलब बैक स्टेज में आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस. तो उसमें फिर आता है दोस्तों, अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में आता है. तो आता है आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन. तो आइडियल सोल्यूशन रिलेटेड है वो किस लॉ को मानता है, तो ये मानते हैं राउल्ट लॉ को मानते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं आइडियल लॉ, है ना. फिर आएगा इंथैल्पी. इसमें क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है. जब हम दो चीज़ों को इसमें मिलाते हैं तो इसमें क्या होता है डेल्टा H इंथैल्पी होती है, जो किसी चीज़ को मिलाने से उसकी इंथैल्पी जीरो हो जाती है. देन बात करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन. तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है, ये अपोजिट होता है, इसमें राउल्ट लॉ नहीं वो माना जाता. फिर बात करते हैं वेपर प्रेशर जो होता है या तो वो बढ़ेगा तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन और वो अगर नीचे आता है तो उसको बोलते हैं निगेटिव डेविएशन.